हज़रत लुक़मान का जिक्र कुरान मजीद में एक अजीम हिकमत वाले शख्स के तौर पर किया गया है। उनकी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात हमें नेकी, हिकमत और अखलाकियात का दर्स देते हैं। हज़रत लुक़मान के बारे में मशहूर है कि वो एक ग़ुलाम थे, लेकिन अपनी ज़हानत और हिकमत की बदौलत उन्होंने न सिर्फ आज़ादी हासिल की बल्कि एक बुलंद मकाम पर फाइज हुए। हज़रत लुक़मान की शख्सियत। हज़रत लुक़मान हबशी नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे और उनका रंग काला था, लेकिन उनकी दानिशमंदी और हिकमत ने उनकी ज़ाहिरी हालत को बेमानी बना दिया। उनकी हिकमत का चर्चा न सिर्फ उनके ज़माने में बल्कि आज तक है। कुरान में उनके बारे में फरमाया गया है, और हमने लुक़मान को हिकमत अता की ताकि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। सूरत लुक़मान 12। ये आयत हज़रत लुक़मान की हिकमत और शुक्रगुजारी के मकाम को वाज़े करती है। मशहूर अक़वाल दर्ज झेल हैं, खामोशी हिकमत का हिस्सा है और जो शख्स कम बोलता है वो महफूज रहता है। सबसे ज़्यादा अक्लमंद वो है जो अपनी ज़बान पर काबू रखता है। जो शख्स खुद को पहचान लेता है वो अपने रब को भी पहचान लेता है। हज़रत लुक़मान के बारे में रवायत है कि वो एक अमीर आदमी के ग़ुलाम थे। एक दिन उनके मालिक ने उन्हें एक बिकरी ज़बह करने का हुक्म दिया और कहा कि इसमें से 2 सबसे बेहतरीन आज़ा लेकर आओ। हज़रत लुक़मान ने दिल और ज़बान निकाल कर पेश किए। अगले दिन मालिक ने कहा कि 2 सबसे ख़राब आज़ा लेकर आओ। इस बार भी हज़रत लुक़मान ने दिल और ज़बान निकाले। मालिक ने हैरत से पूछा कि ये कैसे हो सकता है। हज़रत लुक़मान ने जवाब दिया, अगर दिल और ज़बान ठीक हों तो सब कुछ ठीक है, और अगर ये ख़राब हों तो सब कुछ ख़राब है। एक और वाक़या मशहूर है कि किसी ने हज़रत लुक़मान से पूछा कि दोस्त की पहचान कैसे की जाए। हज़रत लुक़मान ने कहा, अपने दोस्त को मुसीबत में आज़मा। अगर वो तुम्हारे साथ खड़ा रहे तो वो सच्चा दोस्त है, वरना वो सिर्फ दिखावा कर रहा था। नसीहत का अंदाज़। हज़रत लुक़मान का नसीहत करने का अंदाज़ इंतहाई नर्म और दिलनशीन था। वो हमेशा हिकमत और मिसालों के ज़रिए बात समझाते थे ताकि सुनने वाले के दिल में बात उतर जाए। हज़रत लुक़मान का नसीहत करने का अंदाज़ इंतहाई नर्म और दिलनशीन था। वो हमेशा हिकमत और मिसालों के ज़रिए बात समझाते थे ताकि सुनने वाले के दिल में बात उतर जाए। हज़रत लुक़मान की रहाइश, शागिर्द और गुफ्तगू। हज़रत लुक़मान के बारे में मशहूर है कि वो दरख्तों के नीचे बैठकर गौर व फिक्र किया करते थे और अल्लाह की मखलूक पर तदब्बुर करते थे। दरख्तों के साथ उनका ख़ास ताल्लुक़ था और वो अक्सर उनकी छाँव में शागिर्दों को नसीहतें करते थे। उनके शागिर्दों की तादाद के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि उनके कई शागिर्द थे जो उनकी हिकमत सीखने के लिए दूर दूर से आते थे। इन शागिर्दों ने उनके अक़वाल और नसीहतों को आगे बढ़ाया। हज़रत लुक़मान का ताल्लुक़ गालिबन मौजूदा मशरिक़ वस्ता के इलाके से था, लेकिन उनके मखसूस मुल्क के बारे में यकीनी मालूमात नहीं है। उनकी कब्र के बारे में भी कोई हतमी रवायत मौजूद नहीं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो फ़लस्तीन में मदफून है। हज़रत लुक़मान का जिक्र कुरान में एक नमून अमल के तौर पर किया गया है। उनकी हिकमत और नसीहतें ज़िंदगी के हर पहलू पर रोशनी डालती हैं। उनकी तालीमात हमें याद दिलाती हैं कि कामयाब ज़िंदगी के लिए अल्लाह की इताअत, शुक्रगुजारी, वालिदैन की खिदमत, सब्र और अखलाकियात ज़रूरी हैं। हज़रत लुक़मान के बेटे के साथ उनकी नसीहतें कुरान में दर्ज हैं, जो कि हिकमत के आला तरीन उसूलों पर मबनी हैं। इन नसीहतों में तौहीद, वालिदैन की इताअत, नमाज कायम करने, सब्र इख्तियार करने और अखलाकियात का दर्स शामिल है। तौहीद का दर्स। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को सबसे पहले तौहीद की तालीम दी। ए मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। सूरत लुक़मान 13। ये नसीहत हर मुसलमान के अक़ीदे की बुनियाद है कि अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखना सबसे अहम है। उन्होंने वाज़े किया कि वालिदैन की फरमाबरदारी ज़रूरी है, सिवाय इसके कि वो अल्लाह के साथ शिर्क का हुक्म दे। नमाज और सब्र। उन्होंने अपने बेटे को नसीहत की, ए मेरे बेटे, नमाज कायम करो, भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको, और जो मुसीबत तुम पर आए इस पर सब्र करो। सूरत लुक़मान 17। ये नसीहत न सिर्फ उनके बेटे के लिए बल्कि हर मुसलमान के लिए रहनुमाई का ज़रिया है। हज़रत लुक़मान के ग़ुलामी के दौर का एक मशहूर वाक़या यह है कि उनके मालिक ने उन्हें खेतों में काम करने के लिए भेजा। वहाँ उन्होंने देखा कि एक दरख्त के नीचे पानी जमा है और परिंदे वहाँ पानी पीने आते हैं। हज़रत लुक़मान ने कहा, यह दरख्त न सिर्फ परिंदों के लिए फ़ायदामंद है बल्कि ये अल्लाह की कुदरत का मज़हर भी है। अगर हम भी अल्लाह के बंदों के लिए नफ़ा बख्श बन जाएं तो हमारी अहमियत और बढ़ जाएगी। ये वाक़या इस बात को ज़ाहिर करता है कि हज़रत लुक़मान ने कुदरत के मुज़ाहिर से सबक सीखा और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाने की तालीम दी। एक मर्तबा हज़रत लुक़मान से एक शख्स ने पूछा, दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है? हज़रत लुक़मान ने जवाब दिया, दिल और ज़बान। अगर ये दोनों ठीक हों तो इंसान कीमती है, वरना वो सब कुछ खो देता है। इसी शख्स ने पूछा,
سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ حضرت لقمان نے کہا، دل اور زبان اگر یہ خراب ہو جائیں تو انسان اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ حضرت لقمان کے شاگرد ان سے زندگی کے مختلف مسائل پر سوالات کرتے تھے۔ ایک شاگرد نے پوچھا، اچھا انسان کون ہے؟ حضرت لقمان نے جواب دیا، جو اپنے رب کو پہچانتا ہے، اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے اور اپنے عمل سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایک اور شاگرد نے سوال کیا، سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ حضرت لقمان نے فرمایا، اللہ کی معرفت اور قناعت۔ حضرت لقمان نے اپنی حکمت قدرت کے مشاہدے سے حاصل کی۔ وہ درختوں، پرندوں اور دیگر قدرتی چیزوں سے سبق لیتے تھے۔ مثالی شاگرد حضرت لقمان کے شاگرد ان کی نصیحتوں کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرتے تھے اور ان کی تعلیمات دور دور تک پھیل گئیں۔ نرمی اور حکمت حضرت لقمان کی نصیحتوں میں نرمی اور حکمت ہوتی تھی، جس سے سننے والوں کے دل میں ان کی بات اتر جاتی تھی۔ عمل کی اہمیت حضرت لقمان صرف نصیحت نہیں کرتے تھے بلکہ خود بھی ان اصولوں پر عمل کرتے تھے جن کی وہ تعلیم دیتے تھے۔ حضرت لقمان کا ملک اور مقام تدفین۔ حضرت لقمان کا تعلق مشرق وسطیٰ کے کسی علاقے سے تھا، لیکن ان کے ملک کے بارے میں یقینی معلومات نہیں ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق ان کی قبر فلسطین میں واقع ہے، لیکن اس بارے میں حتمی تصدیق نہیں۔ ان کی شخصیت اور حکمت کے چرچے اتنے مشہور ہیں کہ مختلف قوموں نے انہیں اپنی روایات میں شامل کیا۔ اختتامیہ، حضرت لقمان کی زندگی حکمت، شکر گزاری اور عمل کے اصولوں پر مبنی تھی۔ ان کی تعلیمات اور واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری بھی ضروری ہے۔ ان کی حکمت کے موتی ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں اور ہمیں ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔